नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के व्याख्यान श्रृंखला के 30वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यद्यपि हम उच्च शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे थे, उसके 2 बिंदु अभी अवशिष्ट रह रहे हैं। उनको फिर जैसे समय मिलता है आजकल में हम उसको परिचर्चा कर लेंगे। और अगला जो हमारा वो क्रम है वो हम मानसिक योग्यता परीक्षण की तरफ अब अग्रसर हो रहे हैं। उसमें पहला बिंदु अध्ययन बोध संबंधी है। इसके विषय में हम आज आपके साथ परिचर्चा करेंगे। साथियों, अध्ययन बोध परीक्षण का मुख्य आशय होता है ऐसे अपठित गद्यांश हमारे परीक्षा में होते हैं, गद्यखंड होते हैं, जिनको पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र का अवबोध कितना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल छात्र का कैसा है। जैसा कि हम सभी कक्षा में बैठते हैं और अपने अपने अध्यापकों से हमने पढ़ा है, समझा है, एक वह पक्ष, दूसरा हम अखबार पढ़ते हैं या फिर पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, सूचनाएं पढ़ते हैं। इन अलग अलग जगहों से हमें कुछ तत्व मिलते हैं, कुछ तथ्य मिलते हैं, जिसका सबका हम ग्रहण अलग अलग तरीके से करते हैं। अर्थात एक ही अखबार को अगर 10 लोग पढ़ते हैं और उसमें एक ही न्यूज को पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने अखबार में क्या पढ़ा, तो 10 लोगों का अभिमत अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी अगर एक अखबार में, एक पत्रिका में, एक पाठ में किसी विषय के बारे में वर्णन है, तो उस विषय का केंद्रीय भाव क्या होना चाहिए, मुख्य आशय क्या है, ये पूरे आलेख का मतलब क्या है, क्यों लिखा गया, इसको जानने के लिए अध्ययन बोध संबंधी परीक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते थे छोटे में कथा कहानी, तब उसमें इस कहानी से आपने क्या सीखा या इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, इस तरह के प्रश्न आते थे और उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम सभी प्रयास करते थे। इसी श्रृंखला को, इसी को जब और आगे बढ़ाते हैं, इस स्तर पर भी हमसे वही अपेक्षा की जाती है कि एक पूरे आलेख को पढ़ करके नहीं, अपितु एकमात्र गद्य खंड को पढ़ करके हम उस गद्य खंड में निहित भावों को समझ करके और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यही आशय होता है अध्ययन बोध के परीक्षण का। दूसरा, एक हमारे पास प्रेजेंट ऑफ माइंड आपने सुना होगा, तात्कालिक बुद्धि या युक्ति या फिर सूझ, इसके परीक्षण के लिए भी अध्ययन बोध होता है। अर्थात एक मानव में कोई उसके सामने एकाएक समस्या आ जाती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए वो तत्काल में निर्णय तब ले पाएगा जब बहुत जल्दी किसी बिंदु को पढ़ करके, समझ करके या सुन करके वो उसका उत्तर भी दे पाएगा। यह अपेक्षा की जाती है, इसीलिए इन प्रश्नों का उत्तर हमसे मांगा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें कैसे और समय भी कम लगे और उत्तर भी बेहतर हो। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हमें जिस गद्य खंड के विषय में उत्तर देना है, उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर हमें यह नहीं देखना है कि गद्य खंड का हूबहू सारे शब्द समझ में आए हैं। यहाँ पर क्या देखने का आशय होता है मुख्य, कि गद्य खंड में किन बिंदुओं की या किन वस्तुओं की, किन तत्वों की चर्चा किस पैराग्राफ में की गई है। हालांकि गद्य खंड बहुत छोटा होता है, ज्यादा नहीं होता है, फिर भी इसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे तो यह हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा। फिर उसके बाद से उस गद्य खंड को पढ़ने के बाद से हम प्रश्नों की तरफ जाएंगे और प्रश्नों को क्रमशः पढ़ेंगे। फिर प्रश्न से उस उत्तर का अंतर संबंध स्थापित करेंगे, अंतर संबंध स्थापित करके और फिर प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुख्य आपके जो ध्यान देने वाली बात है वो है, यह है कि आप कभी भी एक बार एक प्रश्न का उत्तर न दें, अपितु उत्तर देने के लिए 3 सोपानों का पालन करें। सबसे पहले जो गद्य खंड है उसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ जाएं। यह इसलिए कि आपको अज्ञात हो गया कि किस पैराग्राफ में या किस पंक्ति में किस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा क्रम, अब आप प्रश्नों को पढ़ें। एक प्रश्न को पढ़ करके प्रश्न के जिस विषय में पूछ रहा है प्रश्न का, तुरंत आप वहां पर पहुंचे फिर से उस गद्य खंड में, उसी पैराग्राफ में, उसी पंक्ति में जहां पर उसके बारे में जो वर्णन किया है, और तीसरे क्रम में उसको भी एक बार पढ़ लें। फिर उसके बाद तीसरे क्रम में, तीसरे स्टेप में आप अब उन प्रश्नों के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं
उन विकल्पों के बारे में चर्चा करें, विकल्पों पर अवधान दें। इस प्रकार से अगर ये 3 क्रम आप अपनाते हैं, तो निश्चित ही 5 प्रश्नों के लिए अध्ययन बोध की यह श्रृंखला होती है। इसमें से 5 में से 5 प्रश्न आपके सही होंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आपको जो ध्यान देने वाली बात है, वो यह है कि क्रमशः एक ही साथ उत्तर देने के बजाय एक बार पहले गद्य खंड को पढ़ेंगे, दोबारा एक-एक प्रश्न को पढ़ते जाएँगे और प्रश्न के बारे में जो पूछा है उससे संबंधित बिंदु पर फिर से अवधान ले जाएँगे। और तीसरे स्टेप में आप इसके विकल्पों को पढ़ेंगे, विकल्पों को पढ़ कर के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इससे यह बड़े ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएँगे। और साथियों, वस्तुतः आजकल थोड़ा-सा समय ऐसा ही चल रहा है कि मैं पूरा समय दे कर के और इस पे बहुत ज़्यादा परिचर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी समझ से ये जो अध्ययन बोध वाली श्रृंखला है, तो इतने मात्र से आप एक बार प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा और आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएँगे। हाँ, अगर आपको कठिनाई होती है, कई बार क्या होता है हमारी प्रकृति के अनुरूप या कई बार कई विषय हमें उलझाऊ से लगते हैं। कारण ये है कि शुरू से हमने उन विषयों पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे अगर आपकी कोई समस्या है कि आप अध्ययन बोध वाले प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी अगर समस्या है, तो आप बेहिचक लिख कर के बताएँगे, फिर हम आपको उसका तरीका बताएँगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। सामान्यतः अध्ययन बोध का वही है, जैसे हम रोड से जा रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो गाना सुनने मात्र से गाने का जो भी भावार्थ हम ग्रहण करते हैं, वही आशय है इस गद्य खंड के ग्रहण का। गद्य खंड को पढ़ने मात्र से 3-4 तरह के प्रश्न इसमें आएँगे और उन पाँचों प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से आप दे पाएँगे। तो आपका मा एक तो तीव्रतापूर्वक उत्तर दें, यह देखा ना जाता है इसमें। दूसरा, जो वो पूछना चाह रहा है उसी बिंदु को आप बताएँ, यह। तीसरा, उसका भावार्थ आप समझ पाएँ, समझ कर के अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएँगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इतने मात्र से आप इसका उत्तर दे पाएँगे, ये मेरा विश्वास है। फिर भी आपकी अगर समस्या होती है तो आप बताएँगे, हम आगे उसमें फिर से चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे की व्याख्यान श्रृंखला में फिर एक नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।